चलिए, नाउ हियर इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू, स्टोरी राइटिंग। देखिए, ये चूंकि 10th में नहीं है, पहले था 10th में हटा दिया, इसलिए 10th को 9th को मैंने अलग कर दिया। बट स्टोरी राइटिंग इज द इम्पोर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। यदि आपको ग्रामर आती है, टेंस वगैरह आपने भी सीखे हैं, जैसे अभी हमने पैराग्राफ राइटिंग वगैरह सेंटेंस बनाए थे, यदि वैसा आपको आता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैंने इसकी आउटलाइन, वो एक बॉक्स में इस प्रकार से आउटलाइन देगा वो, और आउटलाइन को देखकर हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये स्टोरी किस पे है। इसके लिए आपकी गाइड में जितनी भी स्टोरियां होगी पहले आपको देखनी पड़ेगी, आउटलाइन देखनी पड़ेगी, क्योंकि आउटलाइन को देख के ये पता करना कि कौन सी स्टोरी है। जब तक वो पता नहीं चले तब तक वो कहानी आपको बतानी होगी, और कहानी जिससे कि पता चल जाए, हिंदी में आपको कहानी पता है तो मीनिंग सब इस पे दे रखी है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको मीनिंग नहीं आती है, पर इसमें मीनिंग बहुत सारी सभी दे रखी है। तो आपके दिमाग में वो कहानी पता चले, जैसे एन ओल्ड फार्मर, 4 सन, क्वाल स्क्वाल, ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहानी कौन सी है। एक बूढ़े किसान और उसके लड़कों की, और जो आपस में झगड़ते रहते हैं, फिर वो उन्हें लकड़ी का बंडल ला के देता है, वो वाली कहानी। ये जैसे पता चलेगा आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखकर पहले, जैसे कि इस आउटलाइन को देखकर हिंदी में सोचना, और फिर उसे किस में बनाना, इंग्लिश में बनाना। दोनों चीजें देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहानी का शीर्षक डालेंगे। क्या करेंगे, कहानी का शीर्षक ओल्ड फार्मर एंड सन्स, ये कहानी का शीर्षक हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे हिंदी रूप देते हैं इसको पढ़ते हुए, जैसे एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक, क्या सबसे पहला वाक्य क्या बनेगा, किसान था। एक बार एक किसान था। मैंने ये ओल्ड फार्मर, इसको 2 टुकड़ों में बांट रहा हूं ताकि आपकी कहानी लंबी हो जाएगी। एक बार एक किसान था, तो कैसे बांट सकते हो, वह बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था। एक वाक्य के 2 वाक्य हो गए, वह बहुत बूढ़ा था। 4 सन्स, उसके कितने बच्चे थे, 4। तीसरा हो गया, उसके 4 लड़के थे, 4 पुत्र थे। हो गया। क्वारल्स, क्वारल्स का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या होता है, झगड़ा करना। वे हमेशा झगड़ते थे, वे हमेशा झगड़ाते थे। वो हमेशा क्या करते थे, झगड़ाते थे। इल, एक दिन बूढ़ा किसान क्या हो गया, इल का मतलब बीमार। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार हुआ। ये आपको सोचना ही है, आपको आती होगी तो आराम से बना दोगे। कॉल्स, कॉल्स का मतलब बुलाना। उसने अपने चारों उसने क्या किया, उसने चारों पुत्रों को बुलाया। हिंदी में देखो, सोच रहा हूं मैं, गिव्स, गिव्स का मतलब देना। बंडल ऑफ स्टिक, बंडल ऑफ स्टिक का मतलब लकड़ी का बंडल। तो क्या लिखोगे, इससे क्या वाक्य बनेगा, उसने उन्हें एक लकड़ी का बंडल दिया। फिर आस्क टू ब्रेक, और उसे तोड़ने के लिए कहा। किसान ने उन्हें बंडल तोड़ने के लिए कहा, तोड़ने के लिए कहा। परंतु यहां देखो सिरा आ गया, अनटाइज मतलब खोलना, बंडल खोलने के लिए कहा। पर उसके पहले जैसे बंडल तोड़ने के लिए कहा तो वो लकड़ी का बंडल तोड़ सके, लड़के लकड़ी का बंडल नहीं तोड़ सके।
अनटाइज मतलब क्या खोला, बंडल। अब किसान ने क्या किया, बंडल खोल दिया। अब किसान ने बंडल को खोल दिया। किसान ने बंडल को क्या किया, खोल दिया इजीली, और उन्होंने आराम से लकड़ियां तोड़ दी। या इसमें एक वाक्य लिखो, उसने पुत्रों को एक एक लकड़ी दी। उन्होंने आसानी से तोड़ दी। आसानी से तोड़ दी। सजेस्ट, किसान ने क्या राय दी, किसान ने उन्हें राय दी कि एकता में शक्ति है। ठीक है। लीव हाफ, एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यदि एक साथ रहते हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है ना। अगेन, और वो मिलकर रहने लगे। अब वे संगठित रहने लगे। देखिए, इससे ये कब संभव है, जब आपको कहानी का कंटेंट पता होगा, आपको कहानी पता होगी। मैं कोई भी कहानी आ जाए, तुम्हें कहानी जानते ही नहीं हो तुम, तो इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको आपकी गाइड में 15, 20, 25 कहानी आए, एक बार इसको देख लेना क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ लेना उन कहानियों को। जैसे है हेड एंड टोर्टोइस वाली होगी, फर्स्ट क्रो है, लॉयन एंड माउस है, हेयर एंड लॉयन है, यही कहानियां हैं बहुत सारी, ज्यादातर के बारे में आप जानते हो, पर आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़कर आपके दिमाग में ये आएगा, और ये दिमाग में आएगा तब जाके आपसे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनेंगे, बाकी इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। क्लियर। अब यहां पर देखिए, मैं बना रहा हूं, वीडियो देख के बना लेना, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, अब ये तो आपने हिंदी में सोचा, वहां आपको हिंदी में नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको ये अपने माइंड में सोचना है। इसको देखकर, जैसे इसको कैसे, जैसे कि मैंने इसे पढ़ा, एन ओल्ड फार्मर, जैसे पढ़ा मेरे दिमाग में वाक्य है, वंस देयर वाज ए फार्मर। फिर दूसरा वाक्य है, वह बहुत बूढ़ा था, ही वाज वेरी ओल्ड। फिर तीसरा, 4 सन, उसके 4 बच्चे थे, ही हैड 4 सन। ये वाक्य दिमाग में चल रहे हैं, और कॉपी में जो आपकी एग्जाम कॉपी होगी उसमें आप इंग्लिश में लिखोगे। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, पहला, एक बार एक किसान था। क्या होगा इसमें, देखो इसमें टेंस के रूल्स का ध्यान रखना है। मैंने आपको कहा कि जो कुछ बच्चे जो जिन्होंने पढ़े टेंस, और उन्होंने बाद में नॉन वर्बल सेंटेंस नहीं पढ़े, आप मेरी निजी राय है कि वो जरूर देख ले वो वीडियो, 6-7 वीडियो होंगे। टेंस के बाद 4 टेंस होंगे, उसके बाद नॉन वर्बल सेक्शन के 7-8 वीडियो होंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूं कि जो प्लेलिस्ट है मेरी, लेट लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, उसके वीडियो स्टार्ट से लगाकर लास्ट तक बहुत ध्यान से जिसने देख लिए, उसको लिख लिया, फिर वो इंग्लिश आज की कंडीशन में ये होगी कि वो ये बिल्कुल बना सकता है। पर वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको वो वापस नहीं पढ़ा सकता। वो पिछले 2-3 महीनों में मैंने इतना पढ़ा है, उसको 1 या 2 दिन में आप नहीं पढ़ा सकते हो। वो वीडियो अवेलेबल है, जैसे टाइम मिले दिन के 2 वीडियो देख लो, लिख लो, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। तो एक बार एक किसान था, क्या होगा इसका, नॉन वर्बल है, वंस देयर वाज ए फार्मर। एक बार क्या था, वह बहुत बूढ़ा था।
क्या बनेगा? ये भी नॉन वर्बिल है। ही वॉज वेरी ओल्ड। उसके 4 पुत्र थे। कैसे बनेगा? देखो ये अधिकार भावना वाला वाक्य, वो वीडियो जिसने देखा होगा उसे पता चल जाएगा, ये वाक्य सीधा बना देगा। तो उसके 4 पुत्र थे, मैं यहां बना रहा हूं। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 पुत्र है ऐसे होता तो ही हैज 4 सन होता, ठीक है ना। वे हमेशा झगड़ते थे। दे ऑलवेज क्वारल। इसको ध्यान दे। ऑलवेज झगड़ते थे, इसका होगा यूज्ड टू। हाँ, सर बाकी वीडियो खतरनाक डाला था, गुनाहों का देवता। दे ऑलवेज यूज टू क्वारल। वे हमेशा झगड़ते थे। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार हुआ। ये पास्ट सिंपल टेंस है। बीमार हुआ। वन डे ओल्ड फार्मर बिकेम इल। बीमार होने को क्या कहते हैं? इल। उसने 4 पुत्रों को बुलाया। क्या देखो, बुलाने को क्या कहते हैं? कॉल्ड। ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। बुलाया या ये उसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही कॉल्ड हिज 4 सन। उसने अपने 4 बच्चों को बुलाया। उसने उन्हें एक लकड़ी का बंडल दिया। या ये आ रहा है, ये भी पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका होगा कि उसने के लिए ही आएगा। बुलाने को क्या कहते हैं? कॉल्ड। ही कॉल्ड, सॉरी, इसमें वर्ब क्या है? दिया। देने को कहते हैं गिव। गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक। बंडल ऑफ, उन्हें क्या दिया? एक लकड़ी का बंडल दिया। किसान ने उन्हें बंडल तोड़ने के लिए कहा। इसमें भी पास्ट सिंपल टेंस है। किसान ने द फार्मर आस्क्ड, क्या हो जाएगा? आस्क्ड हिम टू ब्रेक द बंडल। ब्रेक का मतलब तोड़ना। हाँ, इसमें वो ही आस्क्ड, वो बहुवचन है, 4 है इसलिए। वेरी गुड। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल। बंडल तोड़ने के लिए कहा। लड़के लकड़ी का बंडल नहीं तोड़ सके। सके वाले वाक्य कैसे बनते हैं? कैन। सकता है कैन, सका है तो कुड। तो क्या होगा? द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल। अर्थात कि बंडल नहीं तोड़ सके। अब किसान ने बंडल को खोल दिया। ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। या ये आ रहा है। किसान ने बंडल को खोल दिया। तो नाउ फार्मर्स, खोलने को ओपन द बंडल। खोल दिया। तो फार्मर आएगा, फार्मर ओपन द बंडल। बंडल को क्या किया? खोल दिया। उसने पुत्रों को एक एक लकड़ी दी। ही गेव सन्स ए स्टिक। एक लकड़ी दी, उन्होंने आसानी से तोड़ दी। उन्होंने, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे, तोड़ने को क्या कहते हैं? ब्रेक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म, यहां फर्स्ट फॉर्म ही देगा वो, ब्रेक। दे ब्रोक इट इजीली। इसे क्या की? आसानी से तोड़ दी। किसान ने उन्हें राय दी कि एकता में शांति है। किसान ने राय दी, सजेस्टेड द फार्मर suggested them that एकता में शक्ति है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ।
यूनियन इज स्ट्रेंथ। यदि एक साथ रहते हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफ यू लिव टुगेदर नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। या इसे भी कर सकते, नो वन विल हार्म यू। अब वे संगठित रहने लगे। नाउ दे बिगेन टू लिव यूनाइटेड। इसमें आपको मॉरल भी लिखना पड़ेगा। मॉरल क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है ना? चलिए थोड़ी इसको बंद कर देता हूं मैं, ताकि दूसरा लिखूंगा इतनी देर में। चलिए नहीं कोई हाँ देखिए किसकी कहानी है? साफ पानी कुछ दिमाग में आई? ए फार्मर, तो सबसे पहले मैंने लिखा है एक बार एक किसान था। क्या होगा इसका? Once there was a farmer। ठीक है। रिटर्न होम, वह घर लौट रहा था, वह खेत से लौट रहा था। ठीक है ना? क्या होगा? रहा था कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी। तो वह खेत से लौट रहा था, तो ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड। खेत से लौट रहा था। यह एक ठंडी सुबह थी। कॉल्ड इवनिंग, नॉन वर्बिल है। इट वाज सुबह सर शाम, ठंडी शाम। सुनता है इतना तो दिमाग लगा। इट वाज कॉल्ड इवनिंग। फिर देखो सीज द स्नेक, एक सांप देखा, तो ही देखा पास्ट सिंपल है, तो क्या होगा? ही सॉ ए स्नेक रास्ते में, ऑन द वे। वह जम गया था। इट वाज फ्रोजन। स्पेलिंग दे रखी है। टेक्स पिटी मतलब दया आना। किसान को दया आ गई। द फार्मर टेक की सेकंड फॉर्म टुक पिटी। टेक्स होम, घर ले आया, ये भी पास सिंपल है। ही टुक इट होम। पुट नियर द फायर, उसे किसके पास रखा? आपके पास। ही पुट द स्नेक नियर द फायर। स्टार्ट मूविंग, सांप ने हिला, प्रारंभ किया। द स्नेक स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड मूविंग। किसान का बेटा वहां खेल रहा था। देखो चाइल्ड प्ले, खेल रहा था कौन सा टेंस है? कंटिन्यू पास्ट। वाज वर्ब के साथ आईएनजी। किसान का बेटा फादर। फार्मर सन वाज प्लेइंग देयर। कहा गया? ट्राइज टू बाइट। बाइट का मतलब काटना। तो
क्या होगा? Destination. द स्नेक ट्राइड टू बाइट हिम, उसे काटने की कोशिश की। बिकम एंग्री, इसको गुस्सा आ गया। द फार्मर बिकेम एंग्री। किल स्नेक, क्या होगा? ही किल्ड स्नेक। मोरल, नेचर नेवर चेंज। स्वभाव, कभी नहीं बदलता। नेचर नेवर। एक चीज ध्यान से आप देखिए, इसमें जो भी वर्ब दे रखी है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी होगी, आपको उसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट कंटिन्यू बनानी पड़ेगी। जैसे देखो, रिटर्न्स, सीज, टेक्स, टेक्स, पुट्स, स्टार्ट्स, प्ले, ट्राइज, बिकम, स्पीक्स। ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मोस्ट ऑफ इनके पीछे एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको किस में बदलना है? सेकंड फॉर्म में। वही मैंने किया है। ठीक है, चलो आज की लिखते हैं काफी। सर वो बाइट वर्ब है, बाइट वर्ब है। BIT, हाँ, उसमें गला कर दो। नहीं करूंगा।